आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग सीखने वाले हैं जंतु तथा पादप के बीच में अंतर। अब यह जो अंतर है वो बेसिकली एनाटॉमी के आधार पर भी है और फिजियोलॉजी के आधार पर भी हम लोग बोल सकते हैं उसमें, है ना। और एकदम बेसिक टू एडवांस रहेगा ये जो अंतर है वो। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि जंतु और पादप में, प्लांट्स में कौन कौन से अंतर होते हैं, तो इसमें सेलुलर जो है वो डिफरेंस वो भी आएगा। सेल के जो ऑर्गेनेल होते हैं उसके बेस पर भी डिफरेंस बनता है ना। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आकारिकी के आधार पर जंतु तथा पादप में क्या अंतर होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी जो जंतु जो होता है ना, उसका जो आकार जो होता है वो एकदम सुनिश्चित होता है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी जो जंतु है ना, तो हाँ, उसका एक निश्चित फिक्स एज तक उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा। उसके बाद वृद्धि जो है ना वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। ठीक है। बट ना, प्लांट में अगर हम लोग देखते हैं तो जो शरीर का आकार है ना, वो क्या रहता है, अनिश्चित टाइप का रहता है। आप एकदम फिक्स नहीं बता सकते आप। ठीक है। क्योंकि कभी हो गया कि तना एकदम लंबा हो गया, सामान्य से लंबा हो गया, है ना। ये कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो आकार की जो है ना, तो वो इसमें क्या रहता है, जंतुओं का जो शरीर का जो आकार रहता है वो सुनिश्चित रहता है ना। इसमें क्या रहता है कि वृद्धिशील होने के कारण, मतलब अर्थात इसमें वृद्धि जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, कोई फिक्स नहीं रहता है। इस वजह से इसका आकार कहीं ना कहीं अनिश्चित होता है। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला कोशिका भित्ति, ये जो है वो सेलुलर टाइप के डिफरेंस में आएगा। तो कोशिका भित्ति, तो ये जो है वो आप ऐसा समझेंगे कि जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका के बीच में डिफरेंस है। चलो, तो कोशिका भित्ति जो है वो इसमें क्या होता है, जंतु में अनुपस्थित होता है। ये एकदम सबसे मेन डिफरेंस जो होता है जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका के बीच में, वो यही होता है कि कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाया जाता है जंतु में, और इसमें जो है वो पाया जाता है। प्रचलन, प्रचलन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो प्रचलन जो है वो जंतुओं में होता है, और प्रॉपर एक स्पेसिफिक ऑर्गन पाया जाता है, अंग पाया जाता है, जिसको हम लोग उनके प्रचलन अंग कहते हैं। अब पादप में हम लोग एकदम वो नहीं बोलेंगे कि प्रचलन की क्रिया नहीं होती है, कहीं ना कहीं होता है, गति भी करते हैं। जैसे जड़ वगैरह हो गए, ये सब का सब गति करता है। जलीय पौधे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं गति कर सकते हैं दूसरों के माध्यम से, है ना। तो ये, तो हम लोग लेकिन बोलेंगे कि हम लोग जो प्रचलन जो है इसमें, प्रचलन जो है वो इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है। और कोई अंग भी नहीं होता, प्रॉपर कोई ऑर्गन नहीं होगा जिसकी वजह से वो प्रचलन की क्रिया को कर सके। ठीक है। चलो अगला देखते हैं, उत्तेजन। उत्तेजन कहने का मतलब ये है कि कोई भी जैसे कि बाह्य उत्तेजना जो है वो आ रहा है, तो इसमें ग्रहण कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं ये। तो जंतु जो होता है वह बाह्य उद्दीपनों के प्रति ना अत्यधिक उत्तेजनशीलता इनमें पाई जाती है। अर्थात बाह्य उत्तेजना जैसे कि कुछ भी हो रहा है तो वह उसको आसानी से ग्रहण करके पहचान पाता है। जबकि प्लांट में जो उत्तेजनशीलता जो है ना, वो जंतुओं की अपेक्षा बहुत कम पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि उनमें उत्तेजनशीलता नहीं पाई जाती है ना। उनमें भी हार्मोन्स का स्रावण होता है, जिसके कारण उनमें भी जो एक संवेदनशीलता जो है वो ग्रहण करने की शक्ति पाई जाती है। ठीक है। चलो अगला देखते हैं, पोषण। अब पोषण तो आप जानते ही हैं कि पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं जो है वो अपने शरीर के अंदर ही भोज्य पदार्थों का निर्माण कर देते हैं, जिस वजह से सभी पौधे जो हैं वो स्वपोषी कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा जंतु जो होते हैं विषम पोषी होते हैं, और इस विषम पोषी में भी और बहुत सारे प्रकार आते हैं, है ना। ठीक है। चलो, तो ये तो प्राणी जो जंतु जो है वो क्या हो जाएंगे, आपका विषम पोषी हो जाएगा, और पौधे जो है वो स्वपोषी। भोज्य पदार्थ, तो भोज्य पदार्थ जो होता है, वो जंतु जो होता है वो ठोस के रूप में भी ग्रहण कर लेता है, द्रव के रूप में भी ग्रहण कर लेता है ना। जबकि नॉर्मली प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में ना जो फूड जो रहता है ना, जो कुछ भी जो भोजन वगैरह जो बना होता है वो नॉर्मली या तो विलियन के रूप में रह गए, तो फिर द्रव के रूप में मिक्स होकर के क्या रहता है, वो रहता है, पाया जाता है। ठीक है। अगला, प्रजनन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो रिप्रोडक्शन जो है वो जंतुओं में क्या होता है, एडवांस लेवल में होता है ना। इनमें जो प्रोसेस जो होता है वो अलग होता है। इनमें अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं। हालांकि अंग जो है वो इसमें भी पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। प्रजनन अंग, जनन अंग जो है वो इसमें भी पाया जाता है, लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, और सुविकसित होता है। अलग अलग इसमें जो क्रियाएं जो है वो पाई जाती हैं। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, कम विकसित होता है ना। चलो, ये है उत्सर्जन। अब जंतुओं में जो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो क्या होगा,
उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं जंतुओं में, है ना। और उस उत्सर्जी पदार्थ को अलग करने के लिए, शरीर से बाहर करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं जंतुओं में। अब प्लांट्स में अगर मैं बात करूँ तो प्लांट्स में उत्सर्जी पदार्थ नहीं बनते। हालांकि ऐसा नहीं बोला जा सकता, बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे कि रेजिन हो गया, टेनिन हो गया आपका, और बहुत सारे गोंद हो गया, है ना। तो ये सब के सब बनता है, लेकिन इनको बाहर निकालने के लिए कोई प्रॉपर स्पेसिफिक कोई ऑर्गन जो है वो नहीं पाया जाता। ठीक है। अगला अगला मैं बात करूँ कि और कौन से अंतर हो सकते हैं, तो ये जो है वो सेल के बेस पर आएगा, सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर आएगा। जैसे रिक्तिका जो वैक्यूल होता है, तो एनिमल में क्या होता है, मोस्टली हम लोग नहीं बोल सकते हैं, है ना, लेकिन पाया जाएगा तो उसका आकार जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। और यही जो है वो एक अंतर बनाता है ऐसे प्लांट में। तो इसमें क्या होता है कि इनकी जो कोशिकाएं जो होती है, प्लांट की जो परिपक्व जो कोशिकाएं होती है, उनमें क्या होता है, बड़ा होता है। ये जो रिक्तिका जो होता है वो केंद्रक से भी लगभग बड़ा होता है। तो बड़ी आमाप वाली जो रिक्तिका है ना, वो क्या होता है, पाया जाता है इसमें। चलो अगला देखते हैं। अगला और सेल ऑर्गेनेल के आधार पर सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इसमें पाया जाएगा। ठीक है। और इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें नहीं पाया जाता है, अभाव होता है। उसके अलावा लाइसोसोम जो है वो भी इसमें पाया जाता है जंतुओं में, इसमें नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हो, क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस को करता है। ठीक है। अब ये तो कुछ अंतर होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे अंतर आप बता सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ केंद्रक, तो केंद्रक दोनों में पाया जाएगा, दोनों के केंद्रक के बाहर में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो दोनों में पाया जाएगा। बट डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पर कि ना, एनिमल जो सेल है, जंतु जो कोशिका है, तो जंतु कोशिका का जो केंद्रक जो होता है वह बीच में स्थित होता है, जबकि पादप कोशिका का जो केंद्रक है वो परिधि पर स्थित होता है, ये बोल सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो प्लास्टिड होता है, अब प्लास्टिड जो है वह आपका प्लांट में पाया जाएगा, जबकि एनिमल में नहीं पाया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सेंट्रोसोम के बारे में, तो सेंट्रोसोम जैसे मैंने आपको बता दिया है ना, कि सेंट्रोसोम जो होता है वो प्लांट्स में आपका नहीं पाया जाता है, जबकि उसमें पाया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा साइटोकाइनेसिस की प्रकृति। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन होना। तो कोशिका द्रव्य विभाजन जो है वो प्लांट्स में आपका सेल प्लेट मेथड के द्वारा होता है, और जबकि इसमें फ्यूरो का निर्माण होता है। फ्यूरो मतलब क्या होता है, खाँच का निर्माण होना, है ना। तो खाँच के निर्माण के द्वारा जो है वो इसमें पाया जाता है। ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हो जाएंगे आपके एनिमल तथा प्लांट के बीच में। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।